हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल सोनू सेठिया। आज का हमारा विषय रहेगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में। किस प्रकार से उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियो शब्द का अर्थ होता है रिलेटेड टू हार्ट, हार्ट से संबंधित, हमारे हृदय से संबंधित। वैस्कुलर यानी कि वेसल्स, हमारी ब्लड वेसल्स, ये 3 टाइप की हो गई, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आगे हम समझेंगे कि ये सब क्या होती हैं। और सिस्टम, ये सब कुछ मिला के, ये कंबाइन होके एक पूरा सिस्टम बनता है जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने में सहायता देता है। जैसे हृदय, हार्ट में, हमारे हार्ट से ब्लड पूरे शरीर में पंप होता है और उस ब्लड को लेकर जाने वाली वेसल्स को बोलते हैं आर्टरीज। फिर ब्लड पूरे शरीर से घूम के हमारे वेसल्स जो वेन्स होती हैं, उन वेसल्स के माध्यम से हृदय तक पहुंचता है वापस। तो इसमें क्या है ये पूरा हम डिटेल में समझेंगे। कार्डियो शब्द का अर्थ हुआ हार्ट, रिलेटेड टू हार्ट, हृदय से संबंधित। और वैस्कुलर शब्द का अर्थ हुआ हमारी ब्लड वेसल्स, जो ब्लड को कैरी करती है पूरे शरीर में। और ये दोनों मिलके बनाते हैं हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, CVS शॉर्टकट में बोलते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो हार्ट क्या काम कर रहा है? हार्ट का काम है पूरे शरीर में ब्लड को पंप करना। तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारे रक्त में एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स वहां से होकर मिलते हैं। और TCM में आपने देखा होगा कि हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन आर पेयर ऑर्गन्स। कैसे रिलेटेड हुए? क्योंकि ब्लड में न्यूट्रिएंट्स सारे आते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइजेशन के ऊपर। जब वो डाइजेस्ट अच्छे से कर पा रहे हों तो वो सारा वहां से एब्जॉर्ब होके वो ब्लड में न्यूट्रिएंट्स आते हैं और यही ब्लड को सर्कुलेट करता है पूरे शरीर में हमारा हार्ट, हमारा हृदय। सो आवर हार्ट pumps the blood in the whole body, and SI, the small intestine, is related to the absorption of nutrients into the blood. So this is how in TCM we have seen that how heart and small intestine are pair organs. They can be related in this manner. Heart, hriday. So heart is an organ of our body. It is hollow, it is muscular, and it is a pumping organ, and it is located in the center of the chest between the 2 lungs in the 6th and the 7th ribs के बीच में. It is located and it's a closed fist shaped organ, and its axis is slightly tilted towards the left. Located centrally, axis slightly tilted towards the left, and it's a closed fist shaped hollow organ, muscular organ, and pumping organ of our body. So heart, vessels and lungs, ये तीनों मिलके हमारा circulatory system बनाता है. So heart along with the vessels and the lungs comprises the circulatory system, जिसके माध्यम से हमारे पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है, रक्त हमारे पूरे शरीर में फ्लो करता है। दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इसमें हमको समझना चाहिए कि वेसल्स क्या होती हैं। सो मेन कैटेगरी ऑफ वेसल्स आर 2। पहली है आर्टरीज और दूसरी होती है वेन्स, और इन दोनों के बीच के कनेक्शन वाली वेसल्स को कहते हैं कैपिलरीज। तो आर्टरीज से जो चीजें हमें वेन्स में यानी कि भेजनी होती है, तो वो जहां कनेक्ट करती हैं वो पार्ट हो गया कैपिलरीज का। सो आर्टरीज क्या होती हैं? अब हृदय के कॉन्टेक्स्ट में हम समझेंगे कि क्या होती हैं। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हार्ट वी शैल अंडरस्टैंड व्हाट आर आर्टरीज एंड व्हाट आर वेन्स। दीज आर वेसल्स एंड आर्टरीज आर दोज वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी। यानी कि आर्टरीज हमारी वो वाली ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट से हमारे पूरे शरीर को ब्लड लेकर जाती हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन बायोलॉजी। कुछ ना कुछ
एक्सेप्शन जरूर होते हैं, बायोलॉजी में, बायोलॉजी सब्जेक्ट ही ऐसा है। तो इसमें पल्मोनरी आर्टरी जो होगी, हार्ट से ब्लड जा रहा है ये ठीक है, लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में डिफर करती हैं सिर्फ और सिर्फ। यानी कि आर्टरीज क्या हुई? आर्टरीज हुई जो हमारे हृदय से रक्त लेकर पूरे शरीर को जा रही है। अब शरीर का चाहे कोई भी अंग हो जहां पर वो जा रही है, तो ऐसी ही एक आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ये हार्ट से जा रही है कहां पर? लंग्स को। पल्मोनरी शब्द जब आता है इसका अर्थ होता है लंग्स। तो हार्ट से जा ये लंग्स को रही है, इसीलिए इसको हमने कहा आर्टरी। परंतु इसमें एक अपवाद, एक एक्सेप्शन ये है कि ये ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड नहीं होता। हार्ट से जाने वाली आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के, जिसमें अशुद्ध रक्त यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो लंग्स को जाता है ऑक्सीजनेट होने के लिए। अब है वेन्स। वेन्स कौन सी वेसल हुई? वेन्स वो वेसल्स हैं जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो हमारे पूरे पेरिफेरी से, हमारे बॉडी से, हमारे शरीर के सभी हिस्सों से गैदर होकर पहुंचता है हमारे हृदय के पास, हमारे हार्ट के पास में। यानी कि वेन्स आर दोज ब्लड वेसल्स विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पेरिफेरी, फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू आवर हार्ट। तो इसमें भी एक एक्सेप्शन है। हार्ट तो ब्लड को आ रहा है बाकी बॉडी ऑर्गन से। सो इसमें एक अपवाद ये है पल्मोनरी वेन का। आ तो ये वेन, पल्मोनरी वेन यानी कि ये लंग्स से हार्ट को आ रही है, पर इसमें शुद्ध रक्त यानी कि प्योर ब्लड, दैट मीन्स इट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें होता है। तो ये एक अपवाद हो गया। वेन से हमने समझा वो वेसल्स जो हमारे शरीर के अंगों से ब्लड लेकर हमारे हृदय तक आती है। सो पल्मोनरी वेन में भी बॉडी पार्ट यानी कि लंग्स से हमारा ब्लड आ रहा है हार्ट को, परंतु इसमें सिर्फ ये एक एक्सेप्शन है कि इस वेन में प्योर ब्लड होता है, बाकी सभी वेन्स में इम्प्योर यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सो इसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ये हमारा हार्ट हो गया। सो से दिस इज आवर हार्ट। तो अभी हम समझ रहे हैं हमारी वेसल्स कौन सी होती हैं। हमारी वेसल्स, सो एक होती है हमारी आर्टरीज, आर्टरी, और एक होती है हमारी वेन। तो ये दो प्रकार की वेसल्स मेन होती हैं हमारी। इन दोनों के बीच के कनेक्शन को हम कहते हैं कैपिलरीज, कैपिलरी। तो आर्टरी से जाके वो एकदम छोटी छोटी बन जाती हैं और यहां से ट्रांसफर हो जाता है और ये फिर वेन्स बन जाती हैं। तो आर्टरीज क्या हुई? ये हार्ट से रक्त लेकर जा रही हैं हमारे बॉडी को। एंड वेन्स क्या हो गई? ये हमारे हार्ट को बॉडी से ब्लड लेकर आ रही हैं। सो मेनली आर्टरी में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सो ये हार्ट हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है। सो हार्ट हमारी पूरी बॉडी को इट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम आर्टरीज टू द होल बॉडी। पर इसमें एक अपवाद है, देयर इज वन एक्सेप्शन विच इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। ये भी ब्लड लेकर हार्ट से जा रही है, पर इसका एक्सेप्शन ये है कि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें होता है। तो ये जा रही है लंग्स को टू गेट ऑक्सीजनेटेड। और उसी तरीके से ये जो हमारी वेन्स हैं ये हमारे पूरे शरीर से ब्लड लेके हार्ट को आ रही हैं। तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
होता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पर यहां भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है हमारी पल्मोनरी वेन का। अब वेन है तो ये ऑक्सीजन बॉडी पार्ट से लेके हार्ट को आ रही है, तो कौन से बॉडी पार्ट से ला रही है? लंग्स से। सो लंग्स से ये ला तो हार्ट को रही है, पर इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि इसके ब्लड में ऑक्सीजन होता है। सो आर्टरी में सबसे बड़ी आर्टरी यानी सबसे बड़ी धमनी होती है हमारे शरीर की अरोटा, जो हार्ट से ब्लड लेकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। सो अरोटा इज द बिगेस्ट आर्टरी, महाधमनी जिसे कहते हैं, एंड इट टेक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट एंड इट सप्लाइज टू द अदर बॉडी पार्ट्स। पूरे पेरिफेरी, पूरे शरीर में ये ब्लड को लेकर जाती है। तो इसकी ब्रांचेस बन जाती हैं, आर्टरी की, अरोटा की ब्रांचेस बन जाती हैं। अरोटा हो गई सबसे बड़ी, द बिगेस्ट वन इज द अरोटा। उसके बाद इससे बड़ी आर्टरी, फिर छोटी आर्टरी, करते करते सबसे छोटी आर्टरी जो बनती है उसको कहते हैं आर्टेरियोल्स। और ये आर्टेरियोल्स बनते हैं जो कैपिलरीज से कनेक्शन बनाते हैं, जहां पर आर्टरी से वेन में ट्रांसफर किया जाता है। एंड वेन्स यानी कि शिराएं, सबसे बड़ी शिरा होती है हमारी वीना कावा, सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना कावा। और इसके बाद ये छोटी वेन्स बनते बनते वेन्यूल्स, सबसे छोटी वेन जो होती है उसको कहते हैं वेन्यूल्स, और ये कनेक्शन बनाती है हमारी कैपिलरीज से। तो अब सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना कावा, तो ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी वेन्स हैं। सुपीरियर वीना कावा हमारे सारा कलेक्ट करती है वेन से ब्लड हमारे हार्ट के ऊपर वाले पार्ट के सारे ऑर्गन से, और ये लेकर आती है हार्ट में ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और इंफीरियर वीना कावा कलेक्ट करती है हमारे ब्लड को पूरे पेरिफेरी, जो हार्ट के नीचे के जितने भी पार्ट्स हैं वहां से कलेक्ट करते हुए ये लेकर आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट को। सो सुपीरियर वीना कावा कलेक्ट्स द ब्लड फ्रॉम ऑल द वेन्स, from the organs and parts above the heart, and inferior vena cava collects the blood from all the veins below the heart, सारे parts, all the parts below the heart, वहां से ये collect करती है। So it carries deoxygenated blood to heart, and the smallest of the veins is the venules, which makes connection with the capillaries. तो ये जानकारी हो गई हमारे वेसल्स के बारे में। सो दिस वी हैव अंडरस्टूड आवर वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स, एंड हाउ दे आर कनेक्टेड वाया द कैपिलरीज। सो ये इसके बाद अब हम समझते हैं हमारे हार्ट को, हार्ट के स्ट्रक्चर को, हाउ इट इज मेड। तो इसमें ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड दोनों टाइप के ब्लड होते हैं, तो दोनों का सेपरेट होना बहुत जरूरी है। सो आवर हार्ट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आवर राइट हार्ट एंड लेफ्ट हार्ट। तो ये दो सेपरेट सेक्शन हो गए, इन दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं बना, क्योंकि एक हमारे राइट साइड के पूरे हार्ट में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और हमारे लेफ्ट साइड के हार्ट में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सो व्हेन वी हैव टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, वी डिवाइड इट इनटू टू सेक्शंस to separate the two types of blood which is flowing in the heart. One is the oxygenated and the other is deoxygenated blood. So our right side of the heart carries deoxygenated blood and the left side of the heart carries oxygenated blood. This we have divided our heart vertically in two parts, the left and the right. Left carrying oxygenated, right carrying deoxygenated blood. So हमने heart को दो भागों में विभाजित किया, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हम अपने राइट हिस्से को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऊपर एंड नीचे, और उसी प्रकार से हम अपने लेफ्ट हार्ट को भी दो भाग में डिवाइड करते हैं, ऊपर और नीचे। तो हमारे हार्ट में टोटल 4 कमरे हमने बना दिए, राइट साइड में 2,
ऊपर नीचे, लेफ्ट साइड में 2 ऊपर नीचे। सो इस प्रकार से हमने अपने हार्ट में अब 4 चेंबर बना लिए, 4 कमरे, 4 रूम हमने बनाए, 4 चेंबर्स जिनको हम बोलते हैं। सो लेफ्ट साइड में एक ऊपर एक नीचे, राइट साइड में एक ऊपर एक नीचे, यानी कि 2 ऊपर हो गए और 2 नीचे हो गए हार्ट में चेंबर्स, कमरे। तो जो ऊपर वाले चेंबर्स हैं उनको बोलते हैं एट्रियम। सिंगुलर हो गया एट्रियम, प्लूरल हो गया एट्रिया। सामान्य कॉमन लैंग्वेज में डे टू डे बात करते करते हम उसको एट्रियम्स भी बोल देते हैं प्लूरल करने के लिए। एंड नीचे वाले चेंबर्स को, हार्ट के नीचे वाले चेंबर्स को बोला जाता है वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल सिंगुलर, वेंट्रिकल्स प्लूरल। सो वी हैव डिवाइडेड अवर हार्ट इनटू 4 chambers, 2 above, 2 below, left and right both. So the above chambers are called atrium, singular, plural is atria, and ventricles, the below chambers are called ventricle, singular, ventricles plural. So what are these chambers now? जो ऊपर वाले चेंबर्स हैं उनका काम क्या है? हार्ट के जो ऊपर वाले चेंबर हैं जिनको हम एट्रिया कहते हैं, दे आर द स्टोर रूम। हार्ट में जब ब्लड आता है तो वो कुछ पल के लिए यहां पर रुकता है। एंड वेंट्रिकल्स का क्या काम है? वेंट्रिकल्स का काम है टू पंप द ब्लड आउट ऑफ हार्ट। हार्ट से बाहर जो ब्लड भेजना है वहां पर पंप लगा है जो ब्लड को हार्ट से बाहर भेजता है। So the role of atrium, they are the storehouse of the heart. So it stores for fraction of seconds also, you can say fraction of second के लिए, कुछ क्षण के लिए they store the blood in the heart, and ventricles role is to pump the blood in the whole body out of the heart. So there are 2 pumps in the heart, in the ventricles, left ventricle and right ventricle. So there are 2 pumps in the heart. So ये हमारा हार्ट है, तो ये राइट साइड ऑफ द हार्ट हो गया, एंड दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। एंड ये हार्ट में बीच में, लेफ्ट एंड राइट के बीच में एक दीवार बनी है, दिस इज कॉल्ड द सेप्टम। मस्कुलर वॉल होती है ये, जिसको हम सेप्टम कहते हैं। तो ये इन दोनों को सेपरेट करती है, लेफ्ट एंड राइट को। तो अब इसमें हमने 2 कमरे ऊपर नीचे लेफ्ट में बनाए एंड राइट में बनाए। सो इन ऊपर वाले कमरों दोनों को बोलते हैं एट्रिया, एट्रियम सिंगुलर, एट्रिया प्लूरल। एंड वेंट्रिकल, वेंट्रिकल्स, ये नीचे वाले चेंबर्स को बोला जाता है वेंट्रिकल। सो राइट साइड में राइट एट्रिया, राइट एट्रियम हो गया ऊपर, एंड राइट वेंट्रिकल हो गया नीचे, एंड लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम ऊपर एंड लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे। इन वेंट्रिकल्स में पंप लगा है, सो दीज आर द पंप्स। इसमें भी पंप है और इसमें भी पंप है। पंप का क्या काम है? ये पंप हमारे हार्ट से बाहर भेजता है ब्लड को। और ये हो गए स्टोर हाउस, ये हो गए स्टोर। कुछ क्षणों के लिए यहां पर दोनों में ब्लड रुकता है, फिर वो नीचे आ जाता है हमारे वेंट्रिकल्स में, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। सो अब हमारा ये जो राइट साइड है, इसमें राइट साइड में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सो राइट एट्रियम में भी, राइट वेंट्रिकल में भी, दोनों में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। एंड लेफ्ट साइड में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि लेफ्ट एट्रियम में भी, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी, दोनों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो आज हमने समझा कि ब्लड वेसल्स कौन सी होती हैं, और हमने समझा कि हार्ट के 4 चेंबर्स कौन से हैं। So today we understood what are blood vessels, arteries, veins and capillaries, and we understood what are the 4 chambers of heart. Stay tuned for more videos on this series, and
डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इस पे हम चर्चा जारी रखेंगे। हार्ट में फ्लो किस प्रकार से होता है, वी विल अंडरस्टैंड द ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट and we shall also understand how to draw heart diagram. So stay tuned. Till then, thank you so much everyone. Do like, share and subscribe my channel.